पहले दरामद फिर बरामद का खेल। चीनी की कीमतों में कमी के दरवाजे बंद। चीनी का नया रेट तय। हुकूमत और शुगर मिल के दरमियान मुआहदा तय पा गया। आवाम को रिलीफ की जगह महंगाई का तोहफा मिलेगा। चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपए मुकर्रर। शुगर मिल्स मालिकान हर माह एक्स मिल रेट में 2 रुपए इजाफा कर सकेंगे। सारिफ को नए एक्स मिल रेट का फायदा स्टॉक खत्म होने के बाद होगा। 6 माह में एक्स मिल कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया। दिसंबर 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 115 से बढ़कर 125 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमत ने 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी। चीनी की डबल सेंचुरी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत को पार लग गए। हुकूमत खामोश तमाशाई। निर्ख अवाम की पहुंच से दूर होने लगे। कहीं चीनी 190 रुपए फी किलो तो कहीं 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। मुनाफाखोर सरगर्म। चीनी बुहरान ने अवाम को चकरा दिया। शहरियों का जिला इंतजामिया से फौरी निर्खनामे जारी करने का मुतालबा। कहा प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरिक की जाए ताकि मसनूई महंगाई को रोका जा सके। दरामद बरामद के चक्कर में आवाम को अरबों का चूना लग गया। हुकूमत ने चीनी दरामद में शुगर मिल्स माफिया को टैक्स में भी रिलीफ दे दिया। चीनी की डबल सेंचुरी का जिम्मेदार कौन? वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। मैशत मुस्तहकम, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम ज्यादा होती रहती है। मुल्क में फौरी तौर पर शरानों में इजाफा हुआ, लेकिन ऐसा करना असर मुबादला के ज़ख़ायर पर शदीद दबाव का बायस बनता है, जिससे मैशत दोबारा गैर मुस्तहकम हो सकती है। चीज़ों को रेगुलेट करना होगा। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की है। FBI को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया गया था, जो वापस ले लिया गया। इस वक्त FBI की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। ताजिर, ट्रांसपोर्टर्स और पोल्ट्री एसोसिएशन मुत्तहद। 19 जुलाई को मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई बंद। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने हड़ताल की कॉल दे दी। वज़ीर खजाना ने आज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। सदर मलिक शेर खान ने कहा ट्रांसपोर्ट बरादरी ताशरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई सप्लाई या गाड़ी नहीं चलेगी। अगर ताशर कहेंगे हड़ताल बढ़ानी है तो हम हड़ताल को मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर खजाना कराची आकर भी हमसे मुलाकात नहीं कर रहे। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 19 जुलाई हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर फजल मुकीम खान ने कहा हड़ताल पुरअमन लेकिन बामकसद होगी। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन भी 19 जुलाई की मुल्कगीर हड़ताल में शामिल हो गए। मुनाफाखोरों को खुला छोड़ेंगे तो कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। पंजाब में मुनाफाखोर अब पैरा की नसरों से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा मेरी और आवाम की नज़र पैरा पर होगी और पैरा की नज़र महंगाई, ज़ख़ीरांदोज़ी और तजावुज़ात पर होगी। कब तक इंतज़ामिया महंगाई, मुनाफाखोरी और तजावुज़ात के खात्मे के लिए भागते रहेंगे? पंजाब की 144 तहसीलों में पैरा स्टेशन कायम किए जाएंगे। पैरा फोर्स मेरी आंख और कान है, हर जुल्म पर नजर रखेगी और ज़ख़ीरांदोज़ी, तजावुज़ात के खात्मे के लिए अपना काम सर अंजाम देगी। मुल्क भर में मुसलधार बारिश। मानसून कयामत बनकर टूट पड़ा। मुल्क भर में 50 बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद जांबाग, 211 जख्मी, 145 घर मुकम्मल तबाह हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से 13 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों और हादसात में 50 बच्चे, 38 मर्द और 18 खवातीन जांबाग हो गए। 10 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों और 9 पुलों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा जानी नुकसान सूबा पंजाब में हुआ, जबकि ज्यादातर हलाकतें करंट लगने से हुई। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 44 अफराद जांबाग और 134 जख्मी हो चुके। सूबे में बोसीदा मकानात गिरने से 27, आसमानी बिजली गिरने से 5, करंट लगने से 4 और नहाते हुए डूबकर 8 अफराद जांबाग हो गए। जल्द से ज्यादा तरक्की काम गैलेप सर्वे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कली खोल दी। खैबर पख्तूनख्वा के 38% अवाम वज़ीर आला अलीमन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमईन। 50% वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मोतरब। गैलेप सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुशायरों में वक्त ज़ाया कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से खौफजदा। 52% के मुताबिक तरक्याती फंड करप्शन की नजर हो चुके। 67% शहरियों का हुकूमत पर रोजगार के मौके न देने का इल्जाम, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट के बजाय सिफारिश को तरजीह दिए जाने की शिकायत की। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराबी का सामना। सर्वे के मुताबिक 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मुयसर नहीं। 63% अफराद को सेहत की सहूलत मुयसर है। सर्वे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, तहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही।
पीटीआई में अंदरूनी इख्तिलाफात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का आलिया हमजा और शेख वकास अकरम से राबता। बैरिस्टर गौहर ने रहनुमाओं को इख्तिलाफी बयान देने से रोक दिया। कहा पार्टी फोरम मौजूद है, मसाइल फोरम पर डिस्कस करें। किसी रहनुमा को शिकायत है तो मुझे बताएं, मैं नौवान मामला बानी पीटीआई के सामने रख दूंगा। आलिया हमजा के बयान के बाद शेख वकास अकरम का ऑडियो पैगाम मंजर आम पर आया। मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम आलिया हमजा के रवैये पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। शेख वकास अकरम ने ऑडियो पैगाम में कहा, आपने मेरा मैसेज सगाया को सबाक से हटकर मीडिया के साथ शेयर किया, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आप किस किस्म की खातून हैं? आप लोग इतने मीडिया के भूखे हैं कि मेरे मैसेजेस लीक कर रहे हैं। मैं इन्हें असल हकायक बताऊंगा कि कोर कमेटी में आपके कहने पर क्या किया। पीटीआई से इख्तिलाफ खत्म नहीं कर रहे, चाहते हैं ताल्लुकात में मियाना रबी रखी जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन के किरदार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, सूबे में ऑपोजिशन के साथ इन हालात में कैसे चले। ऑपोजिशन जमातें अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कराने के लिए अदालतों से रुजू कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी हमारे खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। नून लीग को अंदाज़ा नहीं कि उनके इस इक़दाम से फ़ायदा किसको हो रहा है। मदारिस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती ज़ाहिर हो चुकी। JUI आज भी मिसाक जमहूरियत पर कायम है। सियासतदान मिसाक जमहूरियत पर अमल करें तो बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। शहरों की जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा कि अली अमीन तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजल रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई से इस्तीफा लो और उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। मौलाना फजल रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था। आपके अंदाज़े गुफ्तगू से मालूम हो चुका कि आपके जाने का वक्त आ चुका। जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया था। कहा था, मौलाना फजल रहमान मेरे भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, मेरा भाई हारा तो मैं, वरना मौलाना सियासत छोड़ दें। बानी पीटीआई ने 5 अगस्त कहा, गंडापुर ने 90 दिन तजाद वाज़े है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं 90 दिन पाकिस्तान में वैसे ही बदनाम हो चुके। अगर गंडापुर बानी पीटीआई से हटकर ऐलान कर रहे हैं तो खुद जाने। पीटीआई का पावर शो पुरअमन रहा, किसी ने मुदाखलत नहीं की। सियासी सरगर्मियां पुरअमन हो तो जरूर जारी रहे। मिर्जा आफरीदी को नहीं जानता, सिर्फ नाम सुना है मिर्जा आफरीदी मालदार हैं, शायद बोली लगा दी हो। मौलाना फजल रहमान एक मुस्तनद और मजबूत सियासी कुव्वत है। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में वो सियासी होल्डर नहीं रहा जो माजी में था। 90 दिन के बाद आईनी बुनियाद पर हो रही है। 5 अगस्त का हवाला जज्बाती था। अली अमीन गंडापुर की दानिशवराना राय को पार्टी फैसले से ना छोड़ा जाए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। 5 अगस्त का ऐलान बानी और पार्टी का है। 90 दिन अली अमीन की जाती राय थी, ये किसी एक दिन या जगह की नहीं, पूरे मुल्क में अवामी बेदारी की तहरीक है। बानी ने कहा है, कौम आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी के लिए मुतहरिक हो। अलीमा खान का पैगाम ही असल पार्टी बयानिया है। आलिया हमजा की ट्वीट गैर जरूरी थी, नाराजगी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मसला कुछ नहीं था, मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। जिस तहरीक का नाम ही आर या पार रहे तो कौन ऐसे लोगों को वक्त देगा। वज़ीर आज़म के मुश्ती राना सनाउल्लाह का तंज कहते हैं, इन लोगों को पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। इन लोगों की बस कोशिश है कि लोगों को इसी तरफ लगा कर रखें। बयानबाजी जुबानी जमा खर्च तक रहेगी, इन लोगों से कुछ नहीं होगा। नई शनाख्त के साथ नया आगाज। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी हो गई। सदर मुल्कत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। फेडरल कांस्टेबलरी को आजाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की कमांडेंट FC रियाज नजीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी हो गई। FC में अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। FC के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। 18वीं तरमीम आईनी स्ट्रक्चर देखते हुए FC का नाम बदला गया। कमांडर FC रियाज नसीर का कहना है कि FC के 41 विंग्स होंगे। FC को 6 डिविजन्स में तकसीम किया जा रहा है। फेडरल कांस्टेबलरी की ऑपरेशनल जरूरियात को विफाक पूरा करेगा। FC जिस एक्ट के तहत काम कर रही थी उसको 100 साल से ज़ायद गुजर गए। ये फोर्स पुलिस नहीं है।
मागला एवेन्यू मॉन्यूमेंट की तामीर तनाज़े का शिकार, सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद, सार्फिन ने सवाल उठाए कि आइडिया किसका था। तनकीद के बाद मॉन्यूमेंट की तामीर का काम रोक दिया गया। सीडीए की जानिब से मॉन्यूमेंट को उखाड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए। मागला एवेन्यू राउंड अबाउट पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से काम जारी है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद सीडीए ने नोटिस ले लिया। निजी सोसाइटी की जानिब से मॉन्यूमेंट को शिफ्ट करने के इकदाम शुरू। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल, नैब खैबर पख्तूनख्वा का आसम सवाती के जवाब पर अदम इत्मीनान, नोटिस जारी। 17 जुलाई को जवाब तलब। नैब कोहिस्तान स्कैंडल में 40 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन की तहकीकात कर रहा है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी अमजद अली को भी नोटिस जारी कर दिया। मुआविन खुसूसी से सासाजात तफसीलात तलब।